क्या कर रहा है इस वक्त चांद पर चंद्रयान? वैज्ञानिकों ने किया विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का पेलोड एक्टिवेट। इसरो ने जारी किया चंद्रयान से जुड़ा एक और नया वीडियो। क्या अब रोवर की होगी एलियंस से मुलाकात? दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही तेजी से अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों ने जैसा प्लान किया था अभी तक ये मिशन बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। इस मिशन की कामयाबी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं। तभी तो वैज्ञानिकों को संबोधित करने के लिए वे खुद बेंगलुरु स्थित इसरो बेस में जोहान्सबर्ग से जुड़े। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ भेजे पेलोड को भी अब एक्टिवेट कर दिया है और चांद पर रिसर्च का काम शुरू हो गया है। तो इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद पर कौन कौन से कारनामे करने वाला है और क्या प्रज्ञान रोवर का सामना एलियंस से हो सकता है? ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से 4 साल पहले 2019 में जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था, तब उस समय पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने हमें काफी ट्रोल किया था। उनके ट्वीट्स इतने बचकाने थे कि मानो वो कोई मिनिस्टर नहीं बल्कि एक सस्ते ट्रोल हों। खैर, उस बात को बीते 4 साल हो चुके हैं और आज चंद्रयान 3 की सफलता ने फवाद चौधरी को उनकी वो याद दिला दी है। आप जरा इस बार चंद्रयान 3 पर किए गए उनके ट्वीट्स देखिए। आज ये इसरो और भारत को कामयाबी की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी 1-2 ट्वीट्स नहीं बल्कि उन्होंने इस तरह के कई सारे ट्वीट्स करते हुए इसरो को सॉफ्ट लैंडिंग की बधाई दी है। सोचिए, ये वही मिनिस्टर हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 के फेलियर और इसरो के वैज्ञानिकों का बहुत गंदा मजाक बनाया था और आज जब भारत ने अपनी काबिलियत, अपनी ताकत दिखाई तो ये बधाई देते नहीं थक रहे हैं। खैर, फवाद चौधरी तो अपनी हरकतों के लिए सोशल मीडिया पर वैसे भी ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर पाकिस्तान के लोग खुद ही खुद को, अपने देश को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान को चांद से कंपेयर कर रहा था। वो कहता है कि पाकिस्तान को चांद पर जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारे देश की हालत चांद जैसी है। जिस तरह चांद पर गड्ढे हैं वैसे ही पाकिस्तान की सड़कों पर गड्ढे हैं। जैसे चांद पर बिजली, हवा, पानी नहीं है वैसे ही पाकिस्तान की आवाम को ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। खैर, ये सब ट्रोलिंग वगैरह तो चलती ही रहती है। अभी की बड़ी खबर यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर खुद बेंगलुरु स्थित इसरो बेस पहुंचकर वैज्ञानिकों को संबोधित किया है। दरअसल 23 अगस्त के दिन जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जा रही थी तब नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे और उन्होंने वहीं से वीडियो कॉल के जरिए हमारे इसरो वैज्ञानिकों से संपर्क किया था। साथ ही सफल लैंडिंग होने के बाद वीडियो कॉल पर ही वैज्ञानिकों और पूरे देश को इस सफलता की बधाई दी थी। इसलिए इस सम्मेलन से वापस आते ही पीएम मोदी इसरो वैज्ञानिकों से मिलने के लिए इसरो बेस पहुंचे और अपने संबोधन के दौरान उनकी दिन रात की मेहनत, भारत की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए काफी भावुक भी हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि 23 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में हमेशा नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट और जहां चंद्रयान 2 ने अपना निशान छोड़ा था उस जगह को तिरंगा नाम दिया है। अब चंद्रयान 2 की बात निकली है तो साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अभी हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तस्वीरें खींचकर हमें भेजी हैं, जिससे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 2 तो क्रैश हो गया था, फिर वो कैसे यह तस्वीर खींच सकता है? असल में दोस्तों, चंद्रयान 2 का सिर्फ लैंडर क्रैश हुआ था, जबकि ऑर्बिटर आज भी A1 कंडीशन में चांद का चक्कर लगाते हुए अपना काम कर रहा है। बल्कि ये इतनी अच्छी कंडीशन में है कि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में नए ऑर्बिटर को शामिल ही नहीं किया था और इसी पुराने ऑर्बिटर की हेल्प से मिशन को अंजाम दिया गया। तो अब यह सवाल आता है कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंड तो कर लिया, पर इसका रोवर अब वहां क्या काम करने वाला है? वो कौन सा पेलोड है जिसे वैज्ञानिकों ने ऑन किया है और उसका काम क्या है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इसरो ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों के सभी सिस्टम एकदम सही तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने इसके सभी पेलोड को एक्टिवेट कर दिया है।
प्रज्ञान रोवर की बात करें तो इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एपी एक्सिस और लैंडर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS नाम के 2 पेलोड हैं। इन्हें आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण भी कह सकते हैं। इसमें एपी एक्सिस एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है, जबकि LIBS एक लेजर इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अलग अलग जगहों पर जाकर अपने इस पेलोड की मदद से रिसर्च का काम करेगा। दरअसल प्रज्ञान एक 6 पहियों वाली फुल्ली रोबोटिक रोवर है, जिसे इसरो वैज्ञानिकों ने खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया है कि ये चांद की सतह पर बड़े ही आराम से इधर उधर घूम सकता है। इसका वजन 26 किलो है और सोलर पैनल्स के साथ ही इसमें RX-TX एंटेना भी लगा हुआ है, ताकि इधर उधर घूमते हुए विक्रम लैंडर के साथ इसका कनेक्शन बना रहे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके पहियों पर इसरो ने अपने लोगो और अशोक चिन्ह को उकेरा है, यानी चांद पर यह जहां जहां भी जाएगा वहां वहां इसके पहियों के निशानों के साथ ये दोनों चिन्ह भी बनते जाएंगे, क्योंकि चांद की सतह पर बना हुआ कोई भी निशान आज तक नहीं मिट सका है। ऐसे में भारत की पहचान भी चांद की सरजमी पर हमेशा के लिए छप जाएगी। अब बात करें प्रज्ञान रोवर द्वारा की जाने वाली रिसर्च की, तो अपने पेलोड की मदद से ये चांद की सतह यानी मिट्टी और वहां मौजूद पत्थर व दूसरी चीजों की माइक्रोस्कोप से जांच करेगा और पता लगाएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। साथ ही अपने लेजर इंस्ट्रूमेंट LIBS की हेल्प से ये लूनर सरफेस की बनावट और उसकी ज्योग्राफी का अध्ययन करेगा। वैसे रिसर्च के इस काम में रोवर अकेला नहीं है, क्योंकि इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को चास्टे, रंभा, LP और ILSA जैसे पेलोड से लैस करके भेजा है। इस पेलोड की मदद से विक्रम लैंडर चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज, वहां होने वाले कंपन, भूकंप और वहां की हवा की जांच करनी शुरू कर दी है। यहां आपको बता दें कि इसरो वैज्ञानिकों ने ये सारे रिसर्च कंप्लीट करने का समय चांद का 1 दिन और पृथ्वी के 14 दिन को रखा है, क्योंकि पृथ्वी के 14 दिन 1 लूनर डे के बराबर या यूं कहें चांद के 1 दिन के बराबर हैं, और वैज्ञानिक चांद पर रात होने से पहले ही अपना सारा काम निपटा लेना चाहते हैं। दरअसल रात में चांद का तापमान काफी नीचे चला जाता है, जिसके चलते कोई भी मशीन यहां ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अब बात करें रोवर का एलियंस से मिलने की, तो इसके पीछे तर्क यह है कि चांद की जिस अंधेरी दुनिया में प्रज्ञान रोवर अपना रिसर्च कर रहा है, यहां बहुत पहले से एलियंस के होने के दावे होते आए हैं। बहुत सारे सेल्फ क्लेम्ड रिसर्चर्स और राइटर्स का कहना है कि चांद के इस हिस्से में एलियंस पिछले हजारों सालों से रह रहे हैं और हम इंसानों को इसकी भनक तक नहीं है। इसी के चलते लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर का सामना एलियंस से हो सकता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है या सच में ऐसा कुछ होगा भी या नहीं, इस पर यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे आप लोगों को इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर यकीन है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।